तो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आज हम लोग देखते हैं माइनर प्रोजेक्ट क्या हम लोग को मिला है कॉलेज में। माइनर प्रोजेक्ट में बोला है ना, टू क्रिएट एन एम्प्लॉय डेटाबेस यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स यूज करके बनाना है। पता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? अभी डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, क्रिएट एन क्लास एम्प्लॉय विथ फॉलोइंग मेंबर्स। तो ये तो आसान है एकदम। एम्प्लॉय के बारे में जो एम्प्लॉय का डिटेल्स है वो सब बनाना है, नेम, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, हायर डेट, जॉब पोजीशन, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। ठीक है, तो ये सब पहले हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अपना मोबाइल में जो है ना, लैपटॉप से देख रहे हो तो अपना मोबाइल में क्वेश्चन खोल के देख लीजिएगा। सबसे पहले बोला था कि एक तो क्लास एम्प्लॉय बनाने के लिए, सबसे पहले बोला था हम लोग को, तो क्लास एम्प्लॉय बना दिए हम लोग। ठीक है, क्लास एम्प्लॉय। फिर ये प्राइवेट क्यों लगाया ये समझ में नहीं आ रहा, यही ना। तो सबसे पहले क्या, स्ट्रिंग नेम इंट एएमपी आईडी, एम्प्लॉय आईडी, डबल सैलरी इंट सैलरी जो भी करना है। फिर प्राइवेट डेट, स्ट्रिंग जॉब पोजीशन एंड एड्रेस। यहाँ पर क्या एड्रेस लिखा है, एड्रेस में क्या स्ट्रिंग होना चाहिए ना। और डेट में क्या, डेट में मेरा इंटीजर टाइप होना चाहिए, बट हम यहाँ पर लिखे नहीं है क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन में आगे बोला है कि मेरा डेट और एड्रेस का भी एक क्लास बनेगा। डेट और एड्रेस का भी एक क्लास बनेगा। वो हम लोग आगे देखते हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले बोला है एम्प्लॉय का क्लास बनाने, फिर एम्प्लॉय का जितना भी डिटेल्स है वो सब करने के लिए, लिखने के लिए यहाँ पर। तो हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर प्राइवेट क्यों क्यों लगाएं? लेट से हम प्राइवेट हटा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम प्राइवेट हटा देते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन लेकिन लास्ट वीडियो देखिएगा मेरा इनकैप्सुलेशन का, कि कोई भी एम्प्लॉय आईडी, कोई भी एम्प्लॉय है, वो अपना सैलरी, अपना जितना भी, ये एम्प्लॉय का क्या है, एम्प्लॉय का सैलरी, हायर डेट, जॉब पोजीशन, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। कोई भी एम्प्लॉय अपना ये सब चीज बताना चाहेगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सैलरी क्या है, एड्रेस क्या है, कोई नहीं बताता है। मीन्स क्या, ये सारा चीज मेरा प्राइवेट है, कैप्सूल में बंद करके रखता है। मीन्स क्या, इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है ये सब। इनकैप्सुलेशन मीन्स क्या, सारा चीज को प्राइवेट रखना। फॉर एग्जांपल फोन पे ऐप है, फोन पे ऐप में हम लोग अपना सारा चीज को दिए हैं, सारा चीज अपना मीन्स बैंक का जितना भी डिटेल्स सब दिए हैं, जितना भी बैंक आईडी, यूपीआई है, फिर जो हम लोग पिन सेट करते हैं वो सब है। वो सब चीज क्या है, हम मेरा प्राइवेट है। फिर भी हम फोन पे को दिए हैं, फोन पे तो गवर्नमेंट का नहीं है। तो क्या, हम वो फोन पे पर बिलीव है तब ना कि वो मेरा प्राइवेट रखेगा। तो क्या, अगर वो यहाँ पर वो प्राइवेट हटा करके प्राइवेट हटा दे मीन्स क्या, पब्लिकली असेसेबल है। अगर मेरा सारा डिटेल्स जो फोन पे में हम डाले हैं वो सब पब्लिकली एसेसिबल हो जाएगा तो क्या हम फायदा में रहेंगे? मेरा सारा पैसा, सारा जितना भी मेरा बैंक आईडी है, यूपीआई पिन जितना भी है, सब तो पब्लिकली एसेसिबल हो जाएगा सारा का, जितना भी आदमी का वो जो भी फोन पे यूज कर रहा है। क्या हम फायदा में रहेंगे? नहीं, घाटे में रहेंगे। फ्रॉड हो जाएगा मेरे साथ। इसीलिए ये सब चीज से बचने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्राइवेट कीवर्ड यूज करते हैं। एंड प्राइवेट कीवर्ड, अभी तो प्राइवेट है तो क्या हम इसको एसेस नहीं कर पाएंगे बाहर में, क्लास के बाहर में इसको एसेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग इसको एसेस करने का तरीका है गेटर एंड सेटर। अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ना तो इनकैप्सुलेशन का वीडियो मेरा देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा ना तब आपको तब हम बोलिएगा हमको, ठीक है। तो सबसे पहले बना लिए प्राइवेट। फिर यहाँ पर हम लोग क्लास एम्प्लॉय बना लिए, और ये सब प्राइवेट है हमारा क्योंकि ये सब प्राइवेट थिंग्स है, अभी आप लोग देखें। और इनकैप्सुलेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, मेरा नहीं समझ में आ रहा है तो। प्राइवेट मीन्स क्या, कि जो भी मेरा प्राइवेट थिंग्स है वो सब प्राइवेट रहना चाहिए, मेरे अलावा दूसरा किसी से कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। तो क्वेश्चन में बोला था क्या, क्लास एम्प्लॉय बनाओ, भाई एम्प्लॉय बना लिए। अब एक एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बनाओ, कंस्ट्रक्टर बना लिए। अब एक कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर डालेंगे, तो क्योंकि पैरामीटर जो भी है मेरा वो तो डालना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर वैल्यू डालना है ना, सैलरी का, हायर डेट का, नेम का, क्या वैल्यू डालेंगे, तो पैरामीटर डालेंगे कंस्ट्रक्टर में तभी ना हो पाएगा। उसके बाद प्राइवेट थिंग्स को एसेस करने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, गेटर एंड सेटर यूज करते हैं। प्राइवेट थिंग्स को एसेस करने, अच्छा प्राइवेट नहीं लिखते तो सिंपली उसको क्लास के बाहर एसेस कर लेते हैं। सिंपल लिख करके मेथड एसेस कर लेते हैं। लेकिन सिंपल उसको जब हम लोग ये लिखते हैं तो, प्राइवेट नहीं लिखते तो सिंपली उसको क्लास के बाहर एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन प्राइवेट लिखे तो क्या यूज करना पड़ेगा, गेटर एंड सेटर। ठीक है, तो उसके लिए गेटर एंड सेटर यूज करते हैं।
लेट्स से हमको नाम को नेम को गेट करना है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, क्योंकि हमको नेम को गेट करना है। अच्छा, ये मेरा स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग मेरा रिटर्न टाइप है। तो आप लोग देखिए क्या है कि जब भी हम लोग इस गेटर यूज करते हैं, गेटर मीन्स क्या? गेटर ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू। ठीक है, गेटर ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू। एंड ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, सेटर में कुछ रिटर्न नहीं होता है। सेटर डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। ये गेटर ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू एंड सेटर डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, मीन्स उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो हम गेट कर लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम रिटर्न नेम, पब्लिक स्ट्रिंग गेट एम्प्लॉय आईडी रिटर्न एम्प्लॉय आईडी, गेट सैलरी गेट हायर डेट, और साथ में साथ उसका जब भी गेट यूज कर रहे हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि वो रिटर्न करता है हमेशा मेरा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है? प्राइवेट डेट हायर डेट, मीन्स हायर डेट मीन्स क्या? इंटीजर होना चाहिए ना, प्राइवेट इंट। सपोज सैलरी क्या है मेरा? डबल है या फिर इंटीजर है, तो प्राइवेट डबल सैलरी। ठीक, लेकिन यहाँ पर मेरा हायर डेट क्या है? इंटीजर टाइप है ना, लेकिन हम यहाँ क्या लिखे हैं? डेट। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो तुम्हारा डेट है और जो तुम्हारा डेट है और एड्रेस है, वो तुम्हारा क्या होना चाहिए? क्लास। तुम जो है डेट और एड्रेस का एक क्लास बनाओ। पहले एम्प्लॉयर क्लास बना के हम इसको कर दिए, प्राइवेट कर दिए इसको। अभी इसका कंस्ट्रक्टर भी बना लिए, जो क्वेश्चन में बोला कंस्ट्रक्टर बना लिए। अभी इसको गेट कर लिए। ठीक है, अभी बोला है डेट और एड्रेस का क्लास बनाओ। तो डेट, डेट में क्या हो सकता है? डे मंथ एंड ईयर। आज का डेट कितना है? 14th में संडे 2014 में आज का डे कितना है? 14th, मंथ है में, ईयर है 2023, वही। अभी डेट का बनाए, क्लास डेट का बनाए, अभी प्राइवेट है ये सब मेरा प्राइवेट है, क्योंकि इनकैप्सुलेशन मीन्स प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, मतलब ये सब चीज मेरा प्राइवेट रहना चाहिए, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। अभी इसको, इसका वैल्यू को कुछ हमको देना है। अभी इसका क्या बोला? कंस्ट्रक्टर बना लो इसका, डेट जो मेरे क्लास का नाम है उस नाम से कंस्ट्रक्टर बना लिए, पैरामीटर डाल दिए अंदर में। ये तो नॉर्मल है, अभी हम लोग के लिए नॉर्मल हो गया है। तो दिस डॉट डे इज इक्वल टू डे, दिस डॉट मंथ इक्वल टू मंथ। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? इसको गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले से देखिए, गेटर ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू एंड सेटर डज नॉट रिटर्न एनीथिंग बट सिंपली प्रिंट्स द वैल्यू। सेटर जब भी वैल्यू सेट करेंगे तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कभी तो वैल्यू हम सेट कर रहे हैं तो रिटर्न मेरा क्या करेगा? और जब भी गेट हम मांग रहे हैं, वैल्यू से मांग रहे हैं, तो क्या करेगा? कंप्यूटर हमको रिटर्न कर देगा। पहले इसको सेट कर देते हैं, सेट डे सेट मंथ एंड सेट ईयर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। रिटर्न टाइप क्या है मेरा? इंटीजर। क्या है मेरा? डे तो इंटीजर टाइप है। सिंपली गेट मंथ गेट कर देते हैं वैल्यू को। गेटर ऑलवेज रिटर्न दी वैल्यू एंड गेटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं गेट। गेटर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? गेट। सिंपली ईयर भी रिटर्न करा लेंगे, ईयर का भी मेरा क्या है? रिटर्न टाइप इंटीजर है। अभी वैल्यू को सेट करेंगे, पब्लिक वॉइड। पता है ना कि सेटर डज नॉट रिटर्न एनीथिंग बट सिंपली प्रिंट्स द वैल्यू। अभी डे को सेट कर देंगे, अभी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिटर्न रिटर्न टाइप क्या होता है सेटर में? वॉइड, कुछ नहीं रिटर्न करेगा भाई। अभी डे मंथ एंड ईयर को सेट कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक तो पूरा हो गया। अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कैलेंडर क्लास का, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ना कि इतना डेट से इतना डेट तक में जिसका है। क्वेश्चन में क्या बोला है? लेट से क्वेश्चन देखते हैं एक बार। कितना हो रहा है, कितना डेट है, टाइम डेट रिलेटेड जो भी काम करना है सब कैलेंडर क्लास मेरा कर देता है। तो कैलेंडर क्लास वही है, बस कैलेंडर मीन्स क्या? तुम कैलेंडर मेरा क्या बताता है? टाइम कितना है हो रहा है, डेट कितना हो रहा है, बस वही है। कैलेंडर क्लास का भी वही काम है। A calendar class is an abstract class means we cannot make object, means calendar class क्या है? मेरा abstract class है, means we cannot make object, लेकिन but we can make object। क्योंकि कैलेंडर क्लास में एक स्टैटिक मेथड होता है। स्टैटिक मीन्स क्या? जो सारा से सारा थ्रू आउट द प्रोग्राम मेरा एक्सेसिबल हो। तो कैलेंडर क्लास में एक स्टैटिक मेथड होता है, जिसके वजह से हम लोग जो उसको ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस हम लोग उसको कर सकते हैं। द स्टैटिक मेथड गिव्स एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, है ना? क्लास का इंस्टेंस हम लोग बना सकते हैं, मीन्स क्या? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास मीन्स क्या? ऑब्जेक्ट। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है। अभी वीडियो बना लिए थे, पहले से रिकॉर्डिंग हो गया था, बट पता चला कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है अच्छा से, बट इसलिए फिर से बनाना पड़ रहा है।
तो कैलेंडर क्लास को कोई बात नहीं, फिर देखते हैं फिर से। तो कैलेंडर क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? जैसे अब नया हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो लेट से हम लोग क्लास एम्प्लॉय बनाए, ठीक है। लेट से हम लोग क्लास एम्प्लॉय बनाए, तो क्लास एम्प्लॉय बनाने का तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा? एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ऑब्जेक्ट मेरा यही होगा ना कि एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक। अभी अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका क्या तरीका है देखते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हमको जो कैलेंडर क्लास है ना, कैलेंडर क्लास एक जावा में एक पैकेज की तरह है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग? इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट कैलेंडर। अभी इसको डिफाइन कैसे करते हैं कैलेंडर को? तो कैलेंडर सी इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, क्योंकि इंस्टेंस देता है ना मेरा जो स्टैटिक वेरिएबल, इसके क्या कैलेंडर क्या है मेरा? एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप। बस सारा मेरा कॉमन रहेगा, कहीं भी कुछ चेंज नहीं होगा। बस ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये मेरा चेंज हो सकता है। लेट्स से सी की जगह C1 लिख सकते हैं, C2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर सी इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, बस यही मेरा तरीका है जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैलेंडर क्लास को। अगर हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी डॉट गेट कैलेंडर टाइप, जब भी कैलेंडर टाइप में किस टाइप का कैलेंडर चल रहा है, कैलेंडर तो बहुत तरीके का होता है। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? गॉर्गी कैलेंडर। गॉर्गी कैलेंडर मेरा आउटपुट आएगा जो बाय डिफॉल्ट है कि जो भी कंप्यूटर में, कंप्यूटर के हिसाब से जो कैलेंडर चल रहा है वो गॉर्गी कैलेंडर चल रहा है। अभी गॉर्गी कैलेंडर क्या है? गॉर्गी कैलेंडर कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलेंडर है जिसमें 12 महीना होता है, सारा सारा चीज सेम होता है, 365 डेज होता है। 28 डेज, 28 जिस मंथ में 28 डेज होना चाहिए उस मंथ में 28 डेज होता है, जिस मंथ में 31 होना चाहिए, होना चाहिए डेट, उस मंथ में 31 डेट होता है, ठीक है। बस कुछ नहीं है। तो कैलेंडर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? कैलेंडर सी इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, बस बात खत्म। अभी ये गौरी कैलेंडर हो गया। अभी अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि गॉर्गी क्यों दिया ये। गॉर्गी कैलेंडर मेरा बाय डिफॉल्ट कैलेंडर है। फॉर एग्जांपल बहुत सारा टाइप का कैलेंडर होता है, रोमन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर हो गया, फिर इस्लामिक कैलेंडर हो गया, तो वो लोग मियाँ लोग यूज करता है। हम लोग हिंदू है तो क्या यूज करेंगे? हम लोग पंचांग यूज करेंगे। इस पहले वीडियो बना लिए थे बट ये नहीं हो पाया तो फिर से बनाना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? पंचांग यूज करते हैं। रोमन कैलेंडर हो गया, फिर पंचांग हम लोग जो यूज करते हैं वो यू हो गया, बस ये कैलेंडर। तो कैलेंडर क्या हो गया मेरा? कैलेंडर सी इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। अभी हम लोग अगर कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, बस अभी हम लोग कैलेंडर जो मेरा रेफरेंस वेरिएबल है उससे गेट डॉट कैलेंडर टाइप, मीन्स कैलेंडर तो नॉर्मल पता चल रहा है, गेटर एंड सेटर हम लोग पढ़े ही हैं। गेटर एंड सेटर, तो गेट डॉट कैलेंडर टाइप, हम कंप्यूटर से क्या बोल रहे हैं कि दो हमको गेट, हमको दो कैलेंडर का क्या टाइप है, तो ये दे देगा मेरा कैलेंडर का क्या टाइप है। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो कैलेंडर का टाइप है वो दे देगा मेरा। अभी अगर हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी डॉट गेट टाइम जोन, कौन सा टाइम जोन में है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, अमेरिका का है कि कौन देश का है? वो मेरा वो टाइम दे देगा हमको ना, जितना भी टाइम रिलेटेड है, अभी करंट टाइम कितना हो रहा है वो भी बता देगा। लेट से मेरा घड़ी है 10 मिनट फास्ट है, और मोबाइल मेरा काम नहीं कर रहा है, कैसे हम टाइम पता लगाएंगे? टाइम पता लगा सकते हैं आसानी से, गेट टाइम जोन, दिस विल गिव द बाय डिफॉल्ट टाइम जोन। बाय डिफॉल्ट जो भी रहेगा ना वो दे देगा। अच्छा, हम लोग ना अलग अलग देश का भी टाइम जोन निकाल सकते हैं। इफ आई वांट टू चेंज द टाइम जोन देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी डॉट गेट टाइम जोन, ये तो डिफॉल्ट वाला है पता है। गेट डॉट टाइम जोन, सपोज कैलेंडर टाइप कौन सा कैलेंडर चल रहा है, तो गेट डॉट सी डॉट गेट कैलेंडर टाइप टाइम जोन, गेट गेट टाइम जोन, सपोज हमको अभी कितना घंटा, कौन सा घंटा चल रहा है, कितना कौन सा वीक चल रहा है, तो सी डॉट गेट आवर, सिंपल। अभी अगर हम लोग लिखते हैं कैलेंडर सी इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, और उसका ब्रैकेट में लिखते हैं
टाइम जोन डॉट गेट टाइम जोन एशिया स्लैश सिंगापुर मीन्स टाइम जोन डॉट गेट टाइम जोन जो मेरा एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में जो सिंगापुर जो कंट्री है उसका टाइम जोन बताओ। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी डॉट गेट टाइम जोन डॉट गेट आईडी। आईडी मीन्स क्या, जो टाइम जोन का जो आईडी है वो भी प्रिंट कर देगा। अगर आईडी और टाइम जोन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा। आईडी मीन्स क्या कि टाइम जोन का क्या आईडी, सपोज ऐसे ऐसे लिखा रहेगा आई, सपोज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST 5:30, IST प्लस, गूगल में जब सर्च करेंगे ना तो IST.5:30 ऐसे करके कुछ लिखा रहेगा, इसी को बोलते हैं आईडी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कुछ भी नहीं, कैसे कैलेंडर को यूज करते हैं। अब लेट से हम लोग लिखते हैं कैलेंडर सी इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, ये तो मेरा तरीका है कैसे कैलेंडर को डिफाइन किया जाता है। अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी डॉट गेट टाइम, अभी प्रिंट कर देगा टाइम, नॉर्मली जो अभी टाइम जो मेरा हो रहा है वो टाइम प्रिंट कर देगा। अभी अगर हम लोग लिखेंगे सी डॉट गेट कैलेंडर डॉट सेकेंड, कौन सा सेकेंड चल रहा है अभी, कौन सा मिनट चल रहा है, कैलेंडर डॉट मिनट, कैलेंडर डॉट डेट, कैलेंडर डॉट ईयर, सिंपल। सी डॉट गेट कैलेंडर डॉट सेकेंड, कैलेंडर डॉट मिनट, कैलेंडर डॉट डेट, कैलेंडर डॉट ईयर, सिंपल है। कैलेंडर क्लास हम लोग यूज कर लिए, हो गया। अभी एक कैलेंडर क्लास क्यों हम लोग देखें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिस जिस एम्प्लॉय का जो भी एम्प्लॉय है, जिस एम्प्लॉय का जो भी जॉब लगा है उसका हायर डेट है वो 1/2/2022 से लेके 23 तक जो है 31/2/2023 वो दोनों का बीच में जितना भी हायर हुआ है उसका हमको डिटेल्स प्रिंट कराना है। उस दोनों के बीच में जितना भी हायर हुआ है उसका हमको डिटेल्स प्रिंट कराना है, तो उसके लिए उस दोनों का बीच के लिए हमको कैलेंडर क्लास पढ़ना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं, लेकिन नया लॉजिक पढ़ने में क्या खराबी है, कैलेंडर क्लास जब मेरे पास है तो ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कैलेंडर क्लास पढ़ें, ठीक है। कैलेंडर क्लास कैलेंडर सी इज इक्वल टू न्यू, कैलेंडर सी इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, न्यू नहीं लगाना है, न्यू नहीं लगाना है अभी। ये सब तो देख लिए, गेट टाइम जोन कैसे क्या होता है, टाइम जोन बता देगा कौन सा टाइम जोन में है। अभी थोड़ा सा फॉर लूप ईच के बारे में, फॉर ईच लूप के बारे में देखते हैं। सपोज जो मेरा एरे है इंट मार्क्स इज इक्वल टू लेट से 98 45 91 71 88, ठीक है। अभी फॉर ईच लूप हो गया मेरा। अभी स्ट्रिंग मार्क्स, स्ट्रिंग जो है मार्क्स बना लीजिए, डी छोटू मोटू जो भी है बना लिया। अभी अगर हम मार्क्स डॉट लेंथ प्रिंट करेंगे तो मेरा क्या आएगा, वैल्यू फ्लोट में वैल्यू आएगा मेरा। अभी मार्क्स टू प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा मेरा, जो भी सेकंड इंडेक्स में है ये वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। अभी मार्क्स डॉट लेंथ प्रिंट करेंगे तो क्या, ये मेरा स्ट्रिंग टाइप में है। मार्क्स डॉट लेंथ, ये मेरा मार्क्स डॉट लेंथ क्या है, स्ट्रिंग वाला है, ठीक है। अभी देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं फॉर इच लूप। ये जो नॉर्मली लूप जो यूज करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन मार्क्स मार्क डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, तो मार्क आई, ये क्या मेरा प्रिंट कर देगा 98 45 जो हम ऊपर अभी लिए थे, यहाँ पर जो भी हम लोग लिए इनपुट लिए जो। अभी यूजिंग फॉर इच लूप कैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, फॉर इंट एलिमेंट इज टू मार्क्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एलिमेंट। यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं होता, फॉर इच लूप में कोई भी इंडेक्स नहीं होगा, एयर इंडेक्स नहीं होता, यहाँ पर कुछ इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है। अगर ये भी लिखेंगे, ये मेरा क्या है, ये मेरा खुद से डिफाइन किया गया वेरिएबल है, इंट एलिमेंट इज टू मार्क्स, बस। अभी ये काम कैसे करता है, तो ये दोनों जो लूप यूज दोनों लूप जो यूज किए हैं मेरा आउटपुट सेम दे रहा है। अब ये काम कैसे करता है, पहला एलिमेंट पहला मार्क्स, जो जो मेरा पहला मार्क्स है, पहला मार्क्स क्या है 98, तो 98 जो है वो मेरा एलिमेंट में चला जाएगा एंड एलिमेंट क्या होगा मेरा प्रिंट हो जाएगा। दूसरा मार्क्स क्या है 45, 45 जो है मेरा एलिमेंट में चला जाएगा और एलिमेंट मेरा प्रिंट हो जाएगा। सिंपली जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है मेरा एरे, तब तक ये प्रिंट होते रहेगा। तो क्या होगा, फॉर इंट एलिमेंट्स इज टू मार्क्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलिमेंट, ये हो गया मेरा फॉर ईच लूप एंड कैलेंडर क्लास, ठीक है। अभी एक देखते हैं, अभी एक
अभी देखिए इसका मतलब क्या हुआ। लैम्डा एक्सप्रेशन हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन जो है जावा का जो है सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग बेसिक्स पढ़ लिए। पहले तो हम लोग बेसिक्स पढ़ लिए, फिर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, फिर लैम्डा एक्सप्रेशन सबसे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन का कुछ सिंबल्स होता है, वही सिंबल है ये वाला सिंबल जो वही हम लोग को बोल रहा है, वही बोल रहा है हमको कि जिसका भी स्टार्ट डेट और एंड डेट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो स्टार्ट डेट और एंड डेट का बीच में जिसका मिडिल में, वो दोनों का बीच में जिसका हायर डेट है उसको हमको प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैलेंडर क्लास यूज करना पड़ेगा। अभी कैलेंडर क्लास देखिए, कैलेंडर क्लास कैसे यूज करते हैं हम लोग। कैलेंडर स्टार्ट या फिर कैलेंडर सी इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, ये तो मेरा मेथड है टू डिक्लेयर, डिक्लेरेशन का मेथड है कि कैसे हम लोग इसको डिक्लेयर कर पाए। अभी स्टार्ट डॉट सेट मीन्स क्या करना पड़ेगा, सेट करते हैं यहाँ पर, देख कोई हार्ड नहीं है। स्टार्ट डॉट सेट, ठीक। स्टार्ट डेट डॉट ईयर, ठीक। स्टार्ट डेट जो है मेरा, स्टार्ट डेट जो डॉट ईयर स्टार्ट डेट है ना, स्टार्ट डेट को सेट करना पड़ेगा, एंड एंड डेट को सेट करना पड़ेगा। लेट से हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कैलेंडर क्लास क्या है मेरा, ठीक है। लेट से यहाँ पर एक कैलेंडर क्लास हम बनाते हैं। तो इंपोर्ट सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट कैलेंडर, ठीक। अभी कैलेंडर क्लास बनाए, कैलेंडर सी इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक। कैलेंडर सी इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस कर लिए, बना लिए। अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी डॉट गेट टाइम, अभी करंट कितना टाइम हो रहा है, देखते हैं कितना टाइम हो रहा है। देख लीजिए आज कौन सा डे है, संडे है, 14th में, टाइम इतना हो रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 23, बस 23 और 2023। अगर हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं कैलेंडर, कैलेंडर डॉट गेट, लेट्स से कैलेंडर डॉट गेट आवर, कैलेंडर डॉट आवर अभी कितना घंटा है, देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। 10 घंटा। अभी कैलेंडर डॉट आवर की जगह हम लिखते हैं कैलेंडर डॉट लेट से मिनट लिखते हैं, INUTE, कौन सा मिनट है अभी, 12वां मिनट चल रहा है। अगर इसको लूप के अंदर डाल देंगे ना, तो ये लूप चलते रहेगा, मिनट चेंज होते रहेगा, सेकंड चेंज होते रहेगा। लेट से SECOND सेकंड डालते हैं, कौन सा सेकंड चल रहा है, 13 सेकंड चल रहा है। तो ऐसे कैलेंडर क्लास यूज कर सकते हैं, सी डॉट गेट टाइम, टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। अभी वो कैलेंडर का टाइप जो गौरी कैलेंडर प्रिंट किया था ना, कैलेंडर का टाइप प्रिंट करके देखते हैं। SYSO, सी डॉट गेट कैलेंडर टाइप, सी डॉट गेट, सी डॉट गेट NDAR, सी डॉट गेट कैलेंडर। जैसे हमको कैलेंडर का टाइप प्रिंट करना है, कौन सा कैलेंडर चल रहा है, जैसे हम लोग पंचांग यूज करते हैं ना उस टाइप से। देखिए गॉर्गी कैलेंडर, ये इसका बाय डिफॉल्ट है, गॉर्गी कैलेंडर यूज करता है। अच्छा, एक गॉर्गी कैलेंडर का भी क्लास होता है, GEGORGY, गौरी कैलेंडर का भी क्लास होता है, लेकिन अभी उसके बारे में डिटेल नहीं में नहीं जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि सी डॉट गेट टाइम, अभी टाइम कितना चल रहा है, नॉर्मल है, सी डॉट गेट टाइम, ठीक है। यही मेरा कैलेंडर क्लास हो गया। अभी आते हैं इसमें,
तो ये सबसे पहले जो भी स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में है उसमें हमको काम करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट डेट को हम सेट कर लेते हैं, स्टार्ट डेट डॉट ईयर, स्टार्ट डेट डॉट मंथ एंड स्टार्ट डेट डॉट डे, स्टार्ट डेट डॉट डे। ये तो स्टार्ट डेट के लिए कैलेंडर क्लास बनाए, कैलेंडर स्टार्ट इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। अभी कैलेंडर एंड डेट के लिए बनाते हैं, कैलेंडर एंड इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंट एंड डे के लिए बनाए। अभी इसको सेट करना पड़ेगा, एंड डॉट सेट एंड डे डॉट ईयर एंड डेट डॉट मंथ। अभी इसको सेट करना पड़ेगा। अभी एक स्टार्ट डेट मिल गया, एक एंड डेट मिल गया। अभी स्टार्ट डेट और एंड डेट मिल गया हमको। अभी करंट डेट कितना चल रहा है वो भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि कंपेयर करके बता पाएंगे कि कौन कितना एम्प्लॉय है, कितना एम्प्लॉय का अभी हुआ है, कितना एम्प्लॉय का पहले हुआ था, कि एम्प्लॉय कितना एम्प्लॉय का स्टार्ट डेट में हुआ था, कितना एम्प्लॉय का एंड डेट का बीच में हुआ था। करंट डेट पता रहेगा तभी ना। तो एक कैलेंडर करंट बना लेते हैं हम लोग, कैलेंडर करंट इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस बस। अभी करंट डॉट सेट दिस डॉट ईयर दिस डॉट मंथ दिस डॉट डे। यहाँ पर दिस क्यों यूज किए? क्योंकि स्टार्ट डेट और एंड डेट तो नॉर्मल है भैया, ठीक है। यहाँ पर दिस क्यों यूज किए? क्योंकि देखिए, यहाँ पर हम लोग दिस डॉट डे दिस डॉट मंथ गेट और सेट कर रहे हैं। दिस डॉट डे ये सब मेरा क्या है, करेंट डेट है, ये मेरा क्या है, करेंट डेट है। तो करंट डेट में हम लोग वैल्यू को सेट गेट कर रहे हैं, इसी वजह से करंट डेट को यहाँ पर यूज किए हैं। दिस डॉट करेंट डे दिस डॉट ईयर दिस डॉट मंथ, इसी वजह से इसको पब्लिक किए हैं ताकि बाहर एक्सेस कर पाए। अभी स्ट्रिंग करते हैं पहले, अभी क्या करते हैं इसको, दिस डॉट, अभी यहाँ पर ये तो मेरा मेथड है ना, बुलियन इज बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। जो भी स्टार्ट डेट और एंड डेट का बीच में उसमें हमको काम करना है। इसका रिटर्न टाइप मेरा क्या है, बुलियन, तो रिटर्न मेरा स्ट्रिंग करेगा। रिटर्न क्या करेगा, करेंट डॉट कंपेयर टू स्टार्ट जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एंड करेंट डॉट कंपेयर टू एंड लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो रिटर्न करो मेरा जो भी स्ट्रिंग आएगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करो। अगर ये सही है तो ट्रू रिटर्न करो, क्योंकि बुलियन है, बुलियन मेरा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर सही है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर गलत है तो फॉल्स रिटर्न करो। अब कंपेयर टू पता ही है, कंपेयर करता है स्टार्ट डेट, जो स्टार्ट है डेट, अगर सपोज हम जीरो डाल दिए तो डेट मेरा जीरो हो नहीं सकता है। तो करेंट डॉट कंपेयर टू स्टार्ट अगर ग्रेटर देन जीरो है, एंड करेंट डॉट कंपेयर टू एंड अगर लेस देन जीरो है, लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो वही सब हमको प्रिंट कराना है, जो समझ गए। एंड कैलेंडर क्लास भी देख लिया क्या होता है थोड़ा। जब भी डेट और टाइम का बात करेगा तो बस कैलेंडर क्लास सिंपली यूज कर लेना है। अभी एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ये मेथड का नाम है। ये टू स्ट्रिंग वो एक और अलग कॉन्सेप्ट है इसका, टू स्ट्रिंग, तो वो ने भी नहीं देखते हम लोग। ये पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट ये क्या करेगा, ये फॉर्मेट कुछ नहीं है। फॉर्मेट क्या है मेरा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि ये मेरा रिटर्न करेगा डे मंथ और ईयर। ये मेरा डे मंथ और ईयर रिटर्न करेगा, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है बस, ये सब बस लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सब में। और जब भी फॉर्मेट यूज करेंगे, ये फॉर्मेट का है, ठीक है। फॉर्मेट जब भी यूज करेंगे तो ये वाला लिखना पड़ेगा, ये इसका इंटरनल कुछ कोड है, इंटरनल मीनिंग है तभी लिख रहे हैं इसको। इसको तो ये तो मेरा क्या है, ये तो याद करना पड़ेगा, इंटरनल मीनिंग है उसका याद करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, क्लास डेट बनाने, क्लास एड्रेस बनाने। अभी क्लास एड्रेस भी बना लिया, ये सभी प्राइवेट रहेगा। कोई अपना एड्रेस दूसरा को क्यों बताएगा, झूठ मूठ का परेशानी होने के लिए एड्रेस क्लास एड्रेस बनाए। अभी क्या किए, कंस्ट्रक्टर एड्रेस बना लिए, बस पैरामीटर डालें, पैरामीटर डालें दिस डॉट स्ट्रीट इक्वल टू स्ट्रीट, सिटी सिटी, जिप कोड, जिप कोड, जिप कोड मीन्स क्या होता है, लेट से सपोज हम इंडिया में रहते हैं तो मेरा जिप कोड कितना है, IND, IND, जो भी इंडिया में रहता है उसका मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरा जिप कोड कितना है, IND, ठीक है। अभी इसको करेंगे तो इसको गेट करना पड़ेगा, वैल्यू सेट एंड गेट करना पड़ेगा। तो गेट, पहले तो इसको गेट कर लेते हैं जैसे पहले किए थे। अभी स्ट्रीट मेरा क्या है, रिटर्न करेगा मेरा, स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करेगा, तो इसका क्या है, टाइप स्ट्रिंग रिटर्न है, तो गेट स्ट्रीट। अभी मेरा सिटी सबको गेट कर लिया, वैल्यू गेट जिप कोड, रिटर्न जिप कोड, ठीक। अभी
क्वेश्चन पढ़िएगा। बोलेगा कि एक तो क्लास बनाओ टेस्ट विथ अ मेन मेथड। ये मेरा क्या है? मेन मेथड है। ये मेरा क्या है? मेन मेथड है। लेकिन हम क्लास टेस्ट नहीं बनाए हैं, हम क्लास माइनर बनाए हैं ताकि समझने में आसानी हो। माइनर प्रोजेक्ट है भाई। उसमें बोला है कि 500 एम्प्लॉय का जो है एंट्री लेना है हमको। तो 500 एम्प्लॉय का अगर हम लिखने चले वेरिएबल मीन्स, तो 500 हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। 500 ऑब्जेक्ट बनाने में 2 दिन लग जाएगा। और कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। 2 दिन के कौन बैठ के ऑब्जेक्ट बनाते रहेगा? इसी वजह से क्या करते हैं कि 500 एम्प्लॉय का हम लोग एरे बना लेते हैं। एरे बनाने तो हम लोग सीखे हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम था वो। 500 एम्प्लॉय का एरे बना लेते हैं। इनपुट लेना यूजर इनपुट, तो स्कैनर क्लास लगाते हैं, एरे बना लेते हैं। न्यू एम्प्लॉय 500, जो साइज है मेरा एरे का कितना होगा? 500। एम्प्लॉय इक्वल टू, क्या करेंगे? क्रिएट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एंड स्टोर द एरे। ऑब्जेक्ट बना लिया हम लोग। अभी फॉरेन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 500, आई प्लस प्लस। अभी बार बार क्या डिटेल्स करना है? एंटर द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, आई प्लस वन। अभी यहाँ पर आई मेरा क्या है? 0, तो 0 + 1। एंटर द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय 1, फिर एंटर द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय 2। ऐसे क्या आएगा? फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम, उसका नाम प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पर नेम लिए थे ना, स्ट्रिंग नेम, तो इसमें वैल्यू डालना पड़ेगा ना। ठीक है। तो वो क्या करेंगे? उसका नाम प्रिंट कर देंगे हम। नाम प्रिंट करने के बाद एम्प्लॉय आईडी लेंगे। यहाँ पर इंट एम्प्लॉय आईडी एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। स्ट्रिंग में क्या लिए हैं? एस सी डॉट नेक्स्ट। एस सी डॉट नेक्स्ट ही लेना, नेक्स्ट लाइन भी ले सकते थे बट वो रन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए इसको लिए सैलरी ले लिए, फिर मंथ ले लिए, हायर डेट जो भी है इसका ले लिया यहाँ पर। अभी अभी ये डेट लिए हैं इसी वजह से क्योंकि इसका क्लास बनाया था अभी। बोला था कि क्लास बनाने के लिए। ठीक है। यहाँ पर बोला था कि हमको क्लास बनाने के लिए इसका डेट का क्लास बनाने और ऑब्जेक्ट का क्लास बनाने। तो इसके लिए हायर डेट जो मेरा ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस वेरिएबल, इसका क्या टाइप है? इसका टाइप डेट है। उसका टाइप उसका क्लास होता है, ना कि वो इंटीजर या डबल टाइप का होता है। ये जो मेरा हायर डेटा है इसका क्या टाइप है? इसका टाइप इसका क्लास का टाइप टाइप होता है, जैसे क्लास डेट है इसका। सब हम ले लिए। कॉन्टेक्ट नंबर जो भी हम ऊपर डिफाइन किए हैं, जिप कोड, ये सब सारा चीज जो है हम इनपुट ले लिए। ठीक है, 500 बार इनपुट लेना पड़ेगा। और सबको इनपुट लेके क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉय आई इज इक्वल टू एम्प्लॉय। जितना बार इनपुट लेंगे उतना बार न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट एरे बना के ऑब्जेक्ट बनाना पता है हम लोग को। अभी मेथड हेडर दिया है, दिख दिख लीजिएगा। मेथड हेडर दिया है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में जो एम्प्लॉय का सैलरी है उसको प्रिंट कराना पड़ेगा। जो एम्प्लॉय का ज्यादा सैलरी है उसको प्रिंट कराना पड़ेगा पहले, जो उससे कम है उसके बाद में प्रिंट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सॉर्टिंग करना पड़ेगा उसका। सॉर्ट करेंगे तभी ना पता चलेगा। नहीं तो 500 एम्प्लॉय है, 500 का गिनने चलेंगे तो पॉसिबल नहीं है ना। सबका कंप्यूटर में गिन रहे हैं भाई। सिंपली सॉर्ट कर देंगे उसको। और सॉर्टिंग का बहुत सारा तरीका होता है, और एक इनबिल्ट मेथड भी है। सिंपली यूज करेंगे एरेस डॉट सॉर्ट, बस। सिंपली क्या यूज करेंगे? एरेस डॉट सॉर्ट। अभी सॉर्ट हमको क्या चीज पर, किस बेसिस पर सॉर्ट करना है? क्या उसका एम्प्लॉय आईडी पर सॉर्ट करना है? किस बेसिस पर? सॉर्ट तो हमको सैलरी के बेसिस पर करना है कि किसका ज्यादा सैलरी है। तो एम्प्लॉयज जो हम वेरिएबल बनाए, एम्प्लॉयज E1 E2, बस। एंड इसको बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, ये तो हम लोग देखे हैं अभी। एम्प्लॉय E1 E2, देखिए 15,000 से 30,000 का बीच में जिसका सैलरी है, ये जो E1 है, इस E1 का मतलब क्या हो गया? 15,000। ये जो E2 है, इस E2 का मतलब क्या हो गया? मेरा 30,000। ये दोनों का बीच कहीं सैलरी का हमको काम करना है, तो उसने बोला है। इसका मतलब हो गया लैम्डा एक्सप्रेशन। इसका मतलब अभी हम लोग देखें। ठीक। लैम्डा एक्सप्रेशन हम लोग पूरा लास्ट में पढ़ेंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है कि ये शॉर्ट फॉर्म में बता देता है कि क्या है। मीन्स ये जो है ना एक्सप्रेशन, इट डिवाइड्स एक्सप्रेशन बॉडी फ्रॉम आर्ग्यूमेंट। ये सब मेरा क्या है? आर्ग्यूमेंट है। ये सब हम जो पास कर रहे हैं ये सब जो है मेरा आर्ग्यूमेंट है। तो एक्सप्रेशन का जो बॉडी है और आर्ग्यूमेंट का जो बॉडी है उसको ये डिवाइड कर देता है।
शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेथड राइटिंग, ये क्या है, मेरा शॉर्ट फॉर्म है मेथड राइटिंग का, मेथड राइटिंग का। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ये तो लैम्डा एक्सप्रेशन है, हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। अभी ये तो हो गया मेरा। अभी सैलरी जो भी है एम्प्लॉय का वो आ गया। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सैलरी को कंपेयर करना पड़ेगा। डबल डॉट, क्योंकि सैलरी मेरा डबल टाइप का हम ऊपर लिया है। डबल डॉट कंपेयर ई टू डॉट गेट सैलरी कॉमा ई वन डॉट गेट सैलरी। हाँ, ये तो याद करना, मतलब थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा। ई टू डॉट गेट सैलरी, जो मेरा ई टू का जो सैलरी है, फिर ई वन जो सैलरी है, उसको कंपेयर करना पड़ेगा बार बार। सॉर्ट करना है ना, तो कंपेयर करेंगे तभी ना सॉर्ट करेंगे। एक से पहला सैलरी है उसको सबसे कंपेयर करेंगे तभी ना पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अभी यहाँ पर फॉर ईच लूप लूप यूज किया। फॉर ईच लूप के बारे में देखें, ये जो एम्प्लॉय का जो पहला सैलरी होगा वो यहाँ पर चला जाएगा। ये जो एम्प्लॉयज है पर एस लगा हुआ है, ये एम्प्लॉयज है, तो ये पहला यहाँ पर चला जाएगा और ये वाला प्रिंट हो जाएगा। डॉट गेट नेम, सारा चीज उसका डिटेल्स प्रिंट हो जाएगा, गेट सैलरी। ये फॉर ईच लूप है। और नॉर्मल लूप भी लगा सकते थे, लेकिन फॉर ईच लूप में क्या कि आसान होता है ये वाला, ज़्यादा इसमें जो है टाइम नहीं लगता कोड को चलने में। फॉर ईच लूप देखिए, जो पहला एम्प्लॉय का जो डिटेल्स है वो इस एम्प्लॉय में चल जाएगा, और ये वाला एम्प्लॉय क्या हो जाएगा मेरा, डबल ई वाला एम्प्लॉय, एक डबल ई एस वाला एम्प्लॉय। तो ये वाला एम्प्लॉय का जो नाम रहेगा, गेट नेम रहेगा, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि सैलरी बेसिस पर ही ना इसको हमको सॉर्ट करना है। उसके बाद बोला है कि जिस जॉब पोजीशन पर जो है प्रिंट करना है, जॉब पोजीशन का बेसिस पर। ठीक है। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज हु जॉब पोजीशन एंड मैनेजर, जो मैनेजर है उसका डिटेल प्रिंट करो। ठीक है। तो उसके लिए मेथड हेडर दिया है मेरा, गेट एम्प्लॉय बाय जॉब पोजीशन, एम्प्लॉय एम्प्लॉयज जो भी, ये तो मेरा हेडर दिया है ना, स्ट्रिंग जॉब पोजीशन। अभी जॉब पोजीशन यहाँ पर लेना पड़ेगा तभी ना उसको पता कंपेयर करेंगे कि किसका कौन मैनेजर है भाई, कौन मैनेजर नहीं है। ठीक है। अभी डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय हु जॉब पोजीशन है मैनेजर, फिर से फॉर ईच लूप लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एस वाला एम्प्लॉय जो भी, एक एम्प्लॉय एस है, एक एम्प्लॉय ई है बस यहाँ पर। तो ये जो एम्प्लॉय का डिटेल्स रहेगा वो इस एम्प्लॉय में आ जाएगा। अभी इस एम्प्लॉय वाला जो पोजीशन है, जो आपका पोजीशन है, उसको कंपेयर करेंगे। एम्प्लॉयज इफ एम्प्लॉय डॉट गेट जॉब पोजीशन डॉट इक्वल इग्नोर केस जॉब पोजीशन मीन्स, इक्वल इग्नोर केस मीन्स क्या, सपोज MANAGER मैनेजर हम बड़ा बड़ा लिखे, मीन्स लोअर केस में नहीं लिखे, सब कैपिटल में लिखे। इक्वल्स इग्नोर केस मीन्स क्या, केस मीन्स क्या, जो भी कैपिटल या कैपिटल में लिखे या लोअर में लिखे उसको इग्नोर करेगा। मैनेजर मीन्स मैनेजर बस। अगर इक्वल इग्नोर केस नहीं लिखते ना, तो कंप्यूटर के लिए, सिस्टम के लिए कैपिटल मैनेजर और स्मॉल मैनेजर दोनों अलग अलग चीज हो जाता है। इसलिए इक्वल इग्नोर केस हम लोग लिखे हैं। ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉय का जो भी पोजीशन है, तो डॉट इक्वल इग्नोर केस जॉब पोजीशन। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट करो, एम्प्लॉय डॉट गेट नाम के साथ उसका जॉब का पोजीशन प्रिंट करो, अगर मैनेजर है तो। ठीक है। अभी यहाँ पर जॉब पोजीशन की जगह पर मैनेजर होगा, तो मैनेजर हम लोग नीचे डालेंगे अभी, क्योंकि ये तो मेथड है ना, मेथड में पास करते हैं हम लोग। अभी ये भी दिया है हायर डेट का बेसिस पर भी प्रिंट करना है। हायर डेट क्या होगा मेरा, स्टार्ट डेट एंड डेट, तो जो हम लोग पहले कैलेंडर क्लास बना के उसको देख लिया। एम्प्लॉयज हायर डेट बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। ठीक है। फिर तो फॉर ईच लूप लगाए, ये जो एम्प्लॉयज वाला एस वाला एम्प्लॉय है, इसका जो भी हायर डेट होगा वो ये वाला एम्प्लॉय में प्रिंट हो जाएगा, डबल ई वाला में। फिर यहाँ पर चेक करेगा इज बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, बिटवीन वाला वहां पर हम लोग देख लिया। क्या एम्प्लॉय डॉट गेट हायर डेट, जो भी हायर डेट इनपुट है वो क्या इज बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट का, जो स्टार्ट डेट और एंड डेट का बीच में है जो हम इनपुट किए, वो क्या स्टार्ट डेट और एंड डेट का बीच में है। अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट कर देगा, एम्प्लॉय का नाम और उसका जॉब पोजीशन और उसका हायर डेट प्रिंट कर देगा। अभी कोई फॉरेन एम्प्लॉय तो नहीं है, फॉरेन एम्प्लॉय में जिप कोड वाला हमको देखना पड़ेगा। फॉरेन एम्प्लॉय काउंट एम्प्लॉय एम्प्लॉयज, फिर से लगा यहाँ पर फॉर ईच लूप। ये मेरा क्या है, फॉर ईच लूप। अभी स्ट्रिंग कंट्री कोड एम्प्लॉय डॉट गेट कॉन्टेक्ट नंबर डॉट सब स्ट्रिंग 0,3।
सब स्ट्रिंग 0,3 मीन्स क्या? 0,3 मीन्स सब स्ट्रिंग मीन्स क्या, कि जो भी मेरा नंबर, जो भी नाम डालेंगे, लेट से हम नाम डालते हैं अमित, तो डालते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, A 0 1 2 3। तो 0 और 3, जो 0 और 3 के बीच में है, उसको प्रिंट कराएगा, उसको ये चेक करेगा कि क्या 0 और 3 के बीच में IND आ रहा है। अगर 0 और 3 के बीच में IND आ रहा है तो क्या करो, काउंट को प्लस प्लस कर दो, काउंट को 0 ऊपर ले लिए, और रिटर्न काउंट। जितना बार IND आएगा उतना बार काउंट करेंगे, क्योंकि हमको क्या प्रिंट कराना है, जो फॉरेन एम्प्लॉय है। अगर इंडिया से है तो एम्प्लॉय, सपोज एक एम्प्लॉय का डिटेल्स है, एक एम्प्लॉय फॉरेन से है, दूसरा एम्प्लॉय फॉरेन से है, तीसरा एम्प्लॉय नहीं है, तो 3 - 1 = 2। तीन एम्प्लॉय है मेरे पास सपोज, और दो एम्प्लॉय फॉरेन से है, दो एम्प्लॉय फॉरेन से है, तो IND यहाँ पर नहीं होगा, तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। और तीसरा एम्प्लॉय फॉरेन से है तो काउंट प्लस प्लस 1 हो जाएगा। तो टोटल एम्प्लॉय फॉरेन से कितना है, 3 - 1, क्योंकि एक तो एम्प्लॉय इंडिया से है, इसी वजह से 2 प्रिंट कर लेगा यहाँ पर। तो इक्वल्स IND, अगर उसका कंट्री कोड IND के बराबर है, सब स्ट्रिंग 0,3 मीन्स क्या, कि जो भी हम डाले 0 2 3, 0 1 2 3, अगर ये वाला मेरा IND है तो वो प्रिंट कर देगा, काउंट को एक से बढ़ा देगा। बस अभी गेट एम्प्लॉय बाय सैलरी के बाद अभी क्या बोला है हेडर में मेरा, गेट एम्प्लॉयज बाय सैलरी, सैलरी के बेसिस पर एम्प्लॉय करना है, एम्प्लॉय को देखना है हमको। फॉर एम्प्लॉय, फॉर इच लूप फिर से लगाएं, डबल सैलरी इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी, इफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू S1, सैलरी लेस देन इक्वल टू S2। S1 मेरा क्या था, 15,000, S2 मेरा क्या था, 30,000। और ये दोनों का बीच में अगर कोई एम्प्लॉय का सैलरी है तो प्रिंट कराना है, बस, खत्म। वो देखिए, इसको रन करके देखते हैं। ये रन करने के बाद सपोज इसका नाम डालना है हमको, नाम कुछ भी डाल देते हैं, एम्प्लॉय ID 45 और सैलरी सपोज इसका कुछ भी डाल देते हैं। हायर डेट, डे कितना है, जैसे डे मान के चलते हैं 12 मंथ 6 एंड ईयर 2004। जॉब पोजीशन, जॉब पोजीशन में मैनेजर, कॉन्टेक्ट नंबर कुछ डाल देते हैं। अभी एंटर एड्रेस, एंटर एड्रेस में नहीं ले रहा है, स्ट्रीट में डायरेक्ट ले रहा है, तो SC.next ऊपर में उसका लिखना पड़ेगा वहां पर, डिक्लेरेशन के पहले में सिटी भी कुछ डाल देते हैं, स्टेट भी डाल देते हैं कुछ, कंट्री भी कुछ डाल देते हैं, जिप कोड। फिर सेकंड एम्प्लॉय को इस तरह करके डालते जाएंगे, बस हो जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर बस।